विद्वानों का पंडित मुनि और विद्वानों का अतिशय करता है। ब्राह्मण और संतों का बड़ा सम्मान करते हैं महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन के घर में धन संपत्ति की कमी नहीं है। मथुरा के राजा है महाराज उग्रसेन, परंतु मेरे भाई संपत्ति हो या अन्न हो, जिसके घर में खाने वाले हैं उसके घर में अन्न नहीं हो, जिसके घर कोई खाने वाला नहीं है उसके घर भगवान ने सब कुछ दिया है। परमात्मा की बड़ी विडंबना है, तो परमात्मा का हर क्षण धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान तुमने हमारा भरा पूरा परिवार रखा। भगवान को इस बात का धन्यवाद अवश्य लेना ही चाहिए मेरे भाई। आज महाराज उग्रसेन बहुत उनका सम्मान करते हैं और एक उनकी सुशील पत्नी है, उनकी पतिव्रता पवन रेखा, उनकी नारी है पवन रेखा, वह अतिशय पतिव्रता। महाराज उग्रसेन जी को अतिशय ही महारानी पवन रेखा महाराज उग्रसेन का बहुत सम्मान करती थी, और भारत की प्रत्येक नारी का यह धर्म है कि अपने पति का सत्कार और सम्मान करे। लेकिन भैया पूजा उसी को जाता है जो पूजा के योग्य हो। अब तुम रोज शराब पी के और 4 घंटा मारो सुबह शाम, तो पूजा तुम्हारे दिन में हो लगी, तो हमने मतलब अर्थ क्या अनर्थ निकाल कर लेना। आप अच्छा वक्तव्य रखेंगे, हम आप जो प्राय कथा में कहते रहते हैं कि जैसा जो इंसान करता है वैसा उसे अवश्य मिलेगा। बड़ी पतिव्रता नारी है, पति की सेवा में 8 पहर वह अपने हाजिर रहती थी। दिनचर्या से पहले पटना सजवान महारानी पवन रेखा महाराज उग्रसेन का दर्शन करती, अपने पति को प्रणाम करती। और एक बात आपको बताएं, प्रणाम करो या ना करो, लेकिन जो नारियां सवेरे सवेरे खाती है 2014 वही बहुरा हम खाना, ये धर्म नहीं है। आप सम्मान किसी का ना करो तो कम से कम अपमान ही ना करो। हमने ये देखा है, प्राय देखने में आता है कि सुबह पतिदेव जैसे उठी हो, पतिदेव 10 मिनट लेट होते, वही बहुड़े का नींद सता गई।
ये सब वचन स्त्री के लिए ठीक नहीं। अपने आप का पतिव्रता के स्थान पर लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा भैया, बिना परिश्रम के जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। अपने पति का सुदर्शन करती हैं महारानी पवन रेखा, अपने पति का सम्मान करती हैं और बड़ी इज्जत के साथ अपने पति के साथ रहती हैं। सच है पतिव्रता नारियों को पति परमेश्वर लगता है। सच है पतिव्रता नारी को पति परमेश्वर लगता है। जब तक पति है श्रृंगार रहा, जब तक पति है श्रृंगार रहा, जब पति नहीं तो सूना है। जब पति नहीं तो सूना, जो पति की सेवा करती है, जो पति की सेवा करती है, पति की सेवा में रहे, पति की सेवा में रहे, हरदम वो तैयार, पति के दम से है मेरी बहनों का श्रृंगार। जब तक पति है तब तक मांग का सिंदूर है, पाँव में बिछिया है, पायल है। मेरे भाई, जिनके पति नहीं है उनसे पूछो कि चाहे 90 लाख का हार अलमारी में रखा हो, लेकिन उनके लिए बेकार है। कहाँ जाएंगे पहनकर? चाहे जितनी कीमती रेशम की साड़ी, बनारसी साड़ी अलमारी में रखी हो, लेकिन अगर पति नहीं हो पहन के समाज में निकल गए तो समाज उंगलियां उठा देगा। कितना जरूरी है पति का होना। आज महारानी पवन रेखा बहुत सम्मान करती हैं। होता क्या है, उग्रसेन के प्रिय भी है, उनमें है ध्यान। एक रोज वह पतिव्रत पत्नी आज्ञा मेरी। महारानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से कहा, स्वामी मौसम बहार था कदम कदम, बहुत सुंदर मौसम है, बड़ा ही सुंदर मौसम है। महारानी पवन ने मानसून को देखा तो कहा, स्वामी सब तरफ पुष्प खिले हैं, बिल्कुल बसंत लग रहा है। हमारा मन करता है कहीं बाहर वन में घूम कर आए। हमारी इच्छा है कि हम लोग कहीं घूम कर आए, इसलिए हम आपकी अनुमति चाहती हैं। मेरे भैया, आज जैसे ही इतना कहा कि हमारा मन है हम कहीं घूम कर आए, महाराज हुसैन ने कहा, देवी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अरे कोई सैनिक या पहरेदार है, अभी व्यवस्था किए देता हूँ। आवाज लगाई है तुरंत आए पहरेदार, रथ साजा तुरंत ही सब सखियों सब तैयार। रथ को सजाया गया और सखियों के सहित आज महारानी पवन रेखा बगियों में घूमने के लिए जाती हैं। जब अपने पति की आज्ञा पाई, रथ पर चढ़कर के सखियों सहित वन में जा रही हैं।
ये हमारे वाह कल्याण आप तुमका सबका सुबह का खाओ भला अच्छा है जो खाए रमेश भैया की धर्मपत्नी के द्वारा एक श्रेष्ठ मुद्राएं हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह बात सही है आज महारानी पवन रेखा जा रही है, मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए। पूरा में खींचा कुछ पूरा हवा चली, पूरा में खींचा कुछ श्री अमित कैटर्स परिवार कला भैया जी की धर्म पत्नी के द्वारा 20 मुद्राएं हमें प्राप्त हुए हैं। भगवान के नेगेटिव रोज पैसा हमारे खरीदा है। आज मेरे भाई और हमारे सभी बच्चों को, हमारे साजिदा भैया लोगों को भी प्राप्त हुए। सदा प्रसन्न में भगवान करे आपके बाल बच्चे सदा मगन रहे भैया, घर में आपको इसी तरह साथ देते रहे। मेरे भाई आज चारों तरफ मस्त मौन चल रही है, पूर्वा लहरियाले पूर्वा ऐसा कहे के बजाओ हमारा मुंह उतरा ना है, मुंह उतरा बहुत खराब लगता है। पूर्वा लहरियाले मगन रानी मौसम में घूम रही है। और उधर होता क्या है कि महारानी पवन रेखा जिस रथ पर बैठ करके जा रही है, सखियां साथ में हैं। कैसे कैसे वहां पर पुष्प खिले हैं और क्या क्या कोयल और अन्य पशु पक्षियों में वार्ता हो रही है। पवन रेखा के स्वरूप को देखकर मस्तानी बोली बोल बोल
मस्त लगे और खुल जाए। हमारे भैया मनोज कश्यप सुपुत्र श्री ननको कश्यप जी के घर बहू के द्वारा, ननको जी के घर और मनोज की पत्नी के द्वारा वस्त्र 21 मुद्राओं का दान हुआ है। इसे सदा पसंद रखिए मुझिया, आपका कल्याण हो, आपका वंश बढ़े। मदमस्त बुंदा गूंज रहे, शाही बहार बरसाए, शाही है बहार गलियारो, मानो खुदा की झुकी डाली, मानो खुदा की झुकी डाली, झुके के आनो। वो धरती को चूमते हुए चलता है पीछे से, बेला महक रहा है, कोयल बोल रही है, मानो तोते अपनी आवाज में बड़े मधुर स्वर दे रहे हैं। ये सब देख करके महारानी कौन रेखा का मन ननित हो गया। एक टक देखा कि परिंदों ने, एक टक देखा कि परिंदों ने क्या खूब बारी बोली है, क्या खूब ये वाणी बोली, मन को लुभाए जाती है, मन को लुभाए जाती है, मनोहर बैठ खेली है। सुंदर वातावरण है, पूर्वा हवा चल रही है और आपने देखा होगा धीमी धीमी मस्त ठंडी पूर्वा हवा चले, आदमी जहाँ बैठ जाएगा वहीं का हो जाएगा। महारानी पवन रेखा उस वायु को देख रही है, गायन गाती हुई फिरती सुकुमार, उस बहार में चल पड़ी धीमी धीमी गया। एक तो बेला महक रहा है और पूर्वा हवा चले और बेला महके तो जो सुगंधी उठे वो मन को मोह ले जाए। मेरे भाई आज तेरी मस्त बया चली, आई बयार मद मस्तार, जोशदार को
कि आप नीचे उतरा नहीं रखते। जब तरह तरह की मोल पंछी गाने पंछी मानो के गाते मन मोहन वाले बोल सुनो, मनमोहन वाले बोल सुनो, हमको मोहे लिए और कोयल की कितनी प्यारी आवाज है? आज कोयल की जो आवाज है, वैसे भी मेरे भाई कोयल की आवाज मन को बहुत आनंदित करती है। झट छोड़ दिया रथ उतर पड़ी, लिखा अपने रथ से उतर आई। झट छोड़ दिया रथ उतर पड़ी, तो फौरन वादे हाथ उठे तो सखियों का छोटा साथ कहीं, सखियों का छोटा साथ कहीं, आप कहीं से उतरी। दासियां रथ की कुछ पीछे खड़ी हैं, कुछ आगे, और कोयल बहुत मीठी वाणी में धीरे धीरे और तेज बोले। कोई रत्ती धीरे बोली, धीरे में सुनाई कोई बोल नहीं सुनाई दे रहा। ऐसे ही कोयल वहां बोली। कोयल बोल रही है, दासियों का साथ छूट गया महारानी मोहन रेखा का। मेरे भाई सखियां छूट गई पवन रेखा की और दासियां छूट गई। सखियों का साथ कहीं छूटा और आप कहीं से गुजर गई। सखियां बिछड़ गई। अब रानी पवन रेखा जब बेचारी अकेली खड़ी थी वन में, कोई नहीं है। पूर्वा हवा धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी। वायु प्रवाह अति जोर बढ़ा, वायु प्रवाह अति जोर बढ़ा, मानो तूफान दासियों के नाम थे। महारानी पवन रेखा बोल रही है, कहाँ है तुम लोग? हम बिछड़ गए। अपनी सखियों का नाम पुकारती थी,
जब इस नाम को उन सखियों ने ये नहीं सुना, मेरे भाई देख कर बने ले जीवो जंतु, जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, देख कर बने ले जीव जंतु आंखों को मूंद छिपाए। महारानी भवन देखने बड़े बड़े स्वर्ग देखे, बड़े बड़े शेर देखे, वो दोनों पहाड़ की आवाजें आ रही हैं। देख कर बनीले जीव जंतु आंखें बंद करके चिढ़ाया जिया, आंखें बंद करके पुकारो लगता आओ लगता आओ, लगता आओ लगता आओ, महारानी तुरंत पुकारे। जीव जंतुओं को देखकर डर गई। महारानी को देखा नहीं, अपनी सखियों को आवाज लगाई। मेरे भाई जो बवंडर नाम का एक तूफान होता है, चक्रवर्ती जो गोलाकार में चलता है, चैत्र के महीने में यहाँ का रखा बोझ दूसरे खेत में मिलता है, ऐसे बवंडर के रूप में आज एक राक्षस है। नाम क्या है? एक ध्रुमलिक नामी राक्षस है। क्या नाम है उस राक्षस का? क्या नाम है? ध्रुमलिक। बहुत लोगों से पूछो तो बताओ तो हमें, अरे कम से कम हमें बता तो हाँ सुन रहे हैं। क्या नाम है? ध्रुमलिक। ध्रुमलिक नाम का राक्षस है जो उसी वन में रहता है, जो नीच है, महारानी को निकटतम बाग में देख करके उनके सौंदर्य रूप को देखकर मोहित हो गया। मेरे भाई कभी भी आपने देखा होगा, पूर्व में बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि कभी भी इत्र लगा करके एकांतिक जगह या वन में जंगल में दोपहर में मार्ग में नहीं जाना चाहिए। इत्र समझते हैं? सेंट, परफ्यूम लगा करके कभी भी दोपहर के समय या रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए। निशाचर इन चीजों पर आश्रित होते हैं और इसी प्रकार सुंदर महिला को कभी एकांत में नहीं जाना चाहिए। अब सुंदर का यह मतलब न निकाल लो कि हेमा मालिनी और भजंती माला लागे तो मान लो, तो जरूरी थोड़ी कि बहुत सुंदर हो तभी, वो तो निशाचरी प्रवृत्ति के उनका क्या। महाराज उग्रसेन का रूप रखा और अति निकटतम बाग में देखा, बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हे देवी तुम रो क्यों रही हो?
बोला देवी रुदन कर हाजिर है तेरा रखवाला हाजिर है तेरा रखवाला मेरे सामने तुझे है महारानी पवन रेखा ने ये विचार नहीं किया कि आखिर इनसे जब हम आज्ञा लेके आई थी तो इतने भयंकर तूफान के बीच में ये आए कहां से। विचार करना चाहिए था कि जब हमें से पूछ कर आई हैं तो स्वामी यहाँ आए कैसे। विचार नहीं किया। महाराज अभिषेक को देखकर महारानी पवन रेखा ने अपने आप को धैर्य में बांधा। ठीक वैसी ही गलती है, ठीक वैसे ही गलती जैसी गौतम नारी अहिल्या के साथ छल हुआ था। अंतर इसमें केवल इतना है कि वहां देवताओं ने छला था और यहाँ एक राक्षस ने छला है। अंतर केवल इतना है, लेकिन छला जरूर। आज हाजिर है तेरा रखवाला कहने लगा और मेरे रहते तुमको कोई देख सके इतनी किसकी हिम्मत है। आ इस बहार का सुख लूटे। बताओ राक्षस उग्रसेन के रूप में कह रहा देवी आओ इस बहार का सुख लूटे जीवन जीवन मैं बाजी बदल कर आया हूँ चंपा गुलाब और नरगिस से चंपा गुलाब और नरगिस से करेंगे क्षमा किस्मत पवन कालो संग में समझाया ये बच्चे हमें हिसाब समझाओ। एक कह रहे जब स्कूले जाएगा है तो बैठ के हिसाब को ये कहा है 501 मुद्राएं श्री पुनई शर्मा जी जिनके दरवाजे में कथा हो रही है भैया, उनकी ओर से भगवान के श्री चरणों में है। 51 मुद्राएं हमारे लिए और 21 मुद्राएं हमारे भैया लोगों के लिए। आज बहुत प्रकार से निभाया है
अपने प्रेम प्रपंच में अपने प्रेम प्रपंच में लिया रानी को भाल करने चला है नीच नहीं आए हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने कहा हमने सोचा कि तुम आई हो, मौसम अच्छा है तो हम भी चले आए। महारानी पवन रेखा को संदेह नहीं हुआ, जरा सा भी उनके मन में संदेह नहीं। धोखा देकर नीचनी क्या सती से हो प्रकट हो गया तुरंत ही चल का संयोग। एक पवन रेखा से कहत उठी ज्वाल बात पीस कर उठी रो पाती चंदा। जिस प्रकार शीशे पर कितनी भी गहरी धूल क्यों न जमी हो, बारिश की बूंदें उसे धो ही देती हैं। शीशे के ऊपर बूंद धूल कितनी भी क्यों न जमी हो, बारिश का पानी उसे धुल देता है। इसी प्रकार जब किसी सती का सतत तो खतरे में आता है तो उस निशाचर का रूप प्रकट होता है। जैसे ही विहार किया, आज द्रुमलिक अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। जैसे ही देखा महारानी पवन रेखा ने तुरंत टोका, अरे नीच, अरे दुष्ट, ओ पापी चांडाल, ओ पामनार, ओ निश्चर कायर, ओ हैरान दरवाज कुटरे, अवतार बहुत नालायक है, निश्चर और ये 50 मुद्राएं गोलू टापर भैया की तरफ से, 50 मुद्राएं नंदराम टापर, 20 मुद्राएं अमित टापर, 20 मुद्राएं अशोक टापर भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में दान आया है। भगवान कल्याण करें। अच्छा ये बताइए, ये दान आया है या यहाँ सुनने कोई आया भी है? हाथ उठाइए भैया, बहुत खुशी बहुत प्रसन्नता। आप लोग सदा धर्म का कार्य करें। महत्व तो इसका नहीं है भैया, ये तो हम ये जो कुछ है सब आप ही लोगों की दुआ और आप लोगों की मेहनत का परिश्रम का फल है। किसी ने कद्दू दे दिया तो किसी ने आलू दे दिया, आप ही लोगों से लेकर आप ही लोगों में बांटना है। धन का महत्व तो नहीं है, कथा का महत्व ज्यादा है। आप आए हो, चंद शब्द सुनोगे, वाणी सुनोगे, एक दूसरे से सत्संग होगा, यही फायदा है जीवन का।
मेरे भैया बड़ा शोर शराबा हो रहा है, क्या बात भैया? ऐसा तो नहीं भंडारा मंगल वाला आज बट रहा हुआ, शुक्र वाला कल बटे। आज होता क्या है, जैसे ही इतना कहा है नीरज तूने मुझे ठग लिया, मेरी मर्यादा नष्ट कर दी, मैं तुझे श्राप दे सकती हूँ क्योंकि मैं भारत की पतिव्रता नारी हूँ और मैं अपने पति से कहूंगी तुझे दंड भी मिलेगा। बेशर्म बेहया या चाम सती के ऊपर अयास अरे बदनाम राहु क्योंकि मैंने आपसे कई बार कथा में प्राय कहा भी है कि 3 जगह पर पुरुष हो या स्त्री उसका तेज क्षीण हो जाता है। पहला पर स्त्री गमन से, दूसरा किसी धर्म ग्रंथ का या किसी भी देव स्थल का अपमान करने से, तीसरा किसी गौ या ब्राह्मण का अपमान करने से मनुष्य का तेज नष्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उनमें करना है ऐसा हो कि गलती देखी जाए, गलती के लिए क्षमा है नहीं। मेरे भाई आज जैसे ही इतना कहा, मैं निसहाय हूँ, एक स्त्री हूँ, तूने धोखे से मेरे साथ ये विहार किया है, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। अफसोस मगर इस धोखे में, अफसोस मगर इस धोखे में अपना राह जौहर छीन लिया। ऐ दुष्ट, तूने मुझे निस्तेज कर दिया, इसलिए मेरे निस्तेज होने से मैं तुझे श्राप भी दूं तो कैसे दे दूं। जाने से उस तेज के रही न अब ताकत हाय, इसी तरह वा कामनी हाथ में जो रह जाए। देख सोप मेरा 4 गोल ऐसे बैन, हाथ भला क्या आएगा होने से। दुर्बलिक ने कहा बेटी जो होना था वो हो गया है, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो।
मेरे इस तेज के द्वारा ही, मेरे इस तेज के द्वारा ही तुम सुंदर बालक पाओगे। जो मेरे द्वारा होगा, ध्रुवलिक ने कहा मुझे श्राप देकर तुम्हें दुख मिलेगा है, और मैं तो निशाचर हूं ही एक और सही। भाई तुम्हारा तेज नष्ट हुआ है और तुम मुझे श्राप दोगी तो मुझे एक और भोगनी पड़ेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे इस तप तेज के द्वारा, मेरे द्वारा जो संतान होगी वो महापराक्रमी होगी, महापराक्रमी महाबलवान होगी। लेकिन सारे गुण बताते बताते ध्रुवलिक ने एक बात बहुत गहरी कही, वो क्या? वह अतिशय अत्याचारी होगा। बताओ, एक तो महाराज उग्रसेन के लड़के बच्चे में सबसे पहले जन्म किसका हो रहा है? मामा का, बाद में भगवान पैदा होंगे। वह अतिशय अत्याचारी होगा, दुष्ट और हत्यारा होगा, उसके कृत्य से पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार होगा। इतना कहा, वीरों में श्रेष्ठ वो महाबली, देवों को वीरों की देवों को वीरों की मृत्यु को मारने पराक्रमी होगा तो उससे संग्राम में बड़े बड़े देवता भागेंगे। पराक्रम में श्रेष्ठ होगा और मेरे से भी ज्यादा बली होगा, बड़ा पराक्रमी माना जाएगा, बहुत तांडव मचाएगा। सब कुछ बताया है। तो रानी पवन रेखा ने कहा जब इतना सब कुछ होगा तो जल्दी मरेगा। ध्रुवलिक ने कहा इतना आसानों में समझ लियो, संग्राम में उससे दुनिया में कोई जीत नहीं पाएगा सिवाय भगवान के। भगवान को आना पड़ेगा समय। और इतना हुआ और ध्रुवलिक चला गया। उधर महारानी पवन रेखा का सब कायाकल्प बिगड़ गया। जो पवन चल रही थी तीव्र से वो शांत हुई और पवन के शांत होने के बाद आज महारानी के केस कुंडल बिगड़ गए, बाल बिगड़ गए। पवन शांत हुई जब मिली दासियां रानी से, जब
मिली दासिया रानी से पूछा कि श्रीवार कहाँ वन में जंगल में बंदर थे, उनके डर की वजह से बंदर घर घर छक्के मारे। बोले वन में कछुआ नर समझा बुझा कर रानी पवन रेखा को भेजा है और द्रौपदी वही उसी वन में रहने लगा। सखियां मेरी सखियों ने पूछा देवी ये कैसे हुआ, बताया कि बानर बहुत थे और बहुत तेज हवा का झोंका आया। बहुत तेज हवा का झोंका आने से हमारी साड़ी और हमारा ये श्रृंगार बिगड़ गया है। वायु बहुत तेज आ रही है, उस वायु के आने से यह स्थिति हुई है। रानी पवन रेखा की इस बात को सखियों ने बहुत गहराई से नहीं सोचा। समय बीतता ही गया, आई काली रात। समय बीतता ही गया, आई काली रात। जन्म लिया है कंस ने महलों में। आज महाराज उग्रसेन के यहाँ अंधेरा हो गया। मेरे भैया आज विचार किया, आज महाराज उग्रसेन बड़े खुश हैं। उग्रसेन महाराज को क्या मालूम, और रानी का पुत्र तो चला ही गया। कहीं कहीं कहा गया कि महाराज उग्रसेन को उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि उदंडी होगा। जन्म हुआ मेरे भाई, संक्षेप में चलते हैं, बहुत लंबी कथा है, संक्षेप में आपको समझा देते हैं, फिर जन्म में भगवान के प्रवेश करेंगे। आज जन्म हुआ, हाहाकार मच गया, धरती डोलने लगी, क्योंकि महापराक्रमी है इसलिए आज हाहाकार मचा है सब तरफ। जब ये 5 वर्ष का था तो जिसको देखो उसको मारे। अपनी उम्र के बड़े बड़े बच्चों को ये पीट पाट के आए। धीरे धीरे शिकायतें आने लगी। महाराज उग्रसेन बहुत परेशान। उग्रसेन ने कहा बेटा हम राजा हैं और राजा प्रजा का पिता होता है। तेरे इस लड़ाई झगड़ों से बहुत अपमान होता है। गुरुकुल में जाता है, गुरुकुल में देवालयों में जाता है, वहां मारपीट, सब अपने मन का करने लगा। जब हाहाकार बहुत हुआ, एक दिन उग्रसेन महाराज ने बहुत समझाया। क्रोध में आकर पकड़ कर उग्रसेन महाराज से कहा तुम पगड़ा गए हो, तुम बूढ़े हो गए, सठिया गए हो, तुमको कुछ नहीं मालूम। हम राज्य चलाएंगे, अब हम, तुम चला चुके जो चलाना था, ये है वो है करते रहते हो। महाराज उग्रसेन को कारागृह में बंद कर दिया। महाराज उग्रसेन अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीतता है मेरे भाई। महाराज उग्रसेन के भाई हैं महाराज देवक, और देवक की पुत्री है देवकी। ये चचेरी बहन है, और ये चचेरी बहन है कंस की। बहुत प्रेम करता है अपनी बहन, बड़ा श्रद्धा रखता है। सारा अधिपत्य ले लिया, पिताजी को कारागृह में डाल दिया, सब कुछ अपने मन मुताबिक करने लगा। और मेरे भाई चाहे धर्म हो,
चाहे जीवन की जीवन शैली हो, उस पर कोई न कोई अंकुश होना चाहिए। जिंदगी की गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो कब हादसे का शिकार होगी कोई नहीं जानता। ब्रेक कौन है? ये माता पिता हमारे जीवन के ब्रेक हैं। हम जब भी गलत मार्ग पे जाएंगे तो ये माता पिता टोकेंगे, भाई भैया ये क्या कर रहे हो। भले ही आज आपका बेटा आपके सामने पुड़िया मसाला खा, लेकिन जिस दिन उसने पहली पुड़िया फाड़ी होगी और पहली पुड़िया फाड़ते हुए आपने देखा होगा तो जैसे हमारे खोपड़ी रगड़ी गए है वैसे रगड़ी गई। तो हो चुका, बहुत छोटे थे तब की बात, याद हमको सब है। हाँ, आज भैया हम आपको बताएं, उनको डाल दिया। अपनी बहन देवकी को बड़ा प्रेम करता है। धीरे धीरे यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं वसुदेव। वैसे तो वसुदेव की अन्य पटरानियां भी हैं और उन पटरानियों में आज ये अपनी बहन देवकी का विवाह करता है। अपनी बहन देवकी का विवाह करने के लिए वर ढूंढा, सुयोग्य वर ढूंढ के कंस ने किया बहन विवाह, हर्ष सहित कन्या का भान रिया। उन्होंने पानी ग्रह संस्कार किया। बेटी के पांव पूजे और पांव पूज कर विदा करने के लिए आज कंस स्वयं बोला कि मैं रथ पर बिठाऊंगा। भांति भांति का दहेज दान दिया। कथा एक और भी है कि यमुना पर गया क्यों नहीं, रहस्य में और भी आता आखिर इसने बड़े बड़े दानव दैत्य भेजे लेकिन खुद क्यों नहीं गया, इसका भी एक रहस्य है। लेकिन वहां जाएंगे तो बहुत लंबी कथा है। वैसे कंस जन्म कराना नहीं चाहिए था, लेकिन संक्षेप में अगर मरने वाले नहीं तैयार तो मारने वाला मारेगा किसको, मारना भी तो पड़ेगा। आज हुआ क्या मेरे भाई, आज विवाह किया अपनी बहन का और बड़े हर्ष के साथ हमें मंगलाचार, बहुत भांति भांति का दहेज दिया। दहेज आज का नहीं, बहुत पहले थे, लेकिन अब मुंह खोल के मांगा जाता है। पहले मांगा नहीं जाता था, ये दावत दिया जाता था। अब तो मांगा जाता है 4 पहिया गाड़ी दो, तो हम डिमांड है एयर कंडीशन हो चाहिए, एसी नॉन एसी। पहले ये नहीं था। भैया आज अपनी बहन को विदा करने के लिए जाता है। आज जब अपनी बहन को विदा करने चला और रथ खुद हाँक रहा है, बड़े हर्ष सहित बड़े भाव सहित प्यारी बहिना को विदा किया। छोड़ने जा रहा है। अच्छा, कभी कभी देवता काम ऐसा कर जाते हैं कि मनुष्य से भी ज्यादा नीचा लगता है। हाँ,
मनुष्य से भी ज्यादा नीच काम देवता कर जाते हैं। आप कहोगे दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कैसे? ऐसा है, किसी की बिटिया की शादी तय हो रही हो, बिटिया में कोई दोष हो, बिटिया काम काज में ठीक न हो, और लड़के वाले को आप जानते हो, लड़का वाला आपसे पूछे भैया उनके घर की बिटिया ब्याह को ले जाइए, हाँ भैया हमारा धर्म क्या कहता है, हाँ भैया बिल्कुल करो, लड़की परिवार में ठीक है, बाकी अपने विवेक अपनी बुद्धि से जान लो। हमको तो लगता है बहुत सही है, अपनी तरफ से कुछ मत करो, क्योंकि किसी का घर बस रहा है, किसी का घर तोड़ने का पाप मत लो अपने सर। लेकिन देवताओं से रहा नहीं गया। आज जब बहन को छोड़ने जा रहा है तो आकाशवाणी हुई, ए कंस, हे भोजराज बलशाली, हे भोजराज कंस, जिस बहन को तू बड़े भाव से उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, इसका 8वां गर्भ ही तेरा काल बनेगा। जैसे ही इतना आकाशवाणी से सुना, कंस का क्रोध उबाल मार गया। कंस अधिक क्रोध में आ गया और आक्रोश में आकर के अपनी बहन के केस पकड़ लिए। बोला, दुष्ट पापिनी, तू मेरे काल को जन्म देगी। देखो, अपने जीवन पे जब बात आ जाती है तो इंसान हर मर्यादा छोड़ देता है। अभी थोड़ी देर में पहले यही बहन बड़ी प्यारी थी, लेकिन आकाशवाणी ने जैसे कहा, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। देवताओं के पेट में बात पची नहीं, और एक बार नहीं कई बार अभी नारद आगे जाते हैं, वो भी कहेंगे कमल का पत्ता गिना। बहुत कहानी लगती है, बहुत समझाया। आकाशवाणी ने जो कहा, पकड़ कर केस अपनी बहन देवकी के रथ से नीचे खींचने लगा, और रथ से खींच कर बोला, पापनी, तुम मुझे मारने वाले मेरे काल को जन्म देगी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जो ही तलवार निकाली, वसुदेव जी ने पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अब लानारी पर वीर कभी, अब लानारी पर वीर कभी प्रहार नहीं कर सकता है, ये बहन तुम्हारी है समझो, तू प्राण नहीं ले सकता है। ये तेरी बहन है, तू इसे मार देगा, ये कैसा न्याय है तुम्हारा? और अभी तुम थोड़ी देर पहले बहुत सम्मान कर रहे थे, बड़ी इज्जत कर रहे थे। कंस ने कहा, तुमने सुना नहीं वसुदेव, उनका 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा। मेरे भाई उनको पकड़कर, महाराज वसुदेव ने कहा, अगर काल बनेगा तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, इनके द्वारा जितनी संतानें होंगी वो सभी संतानें मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, और तुम अपने काल को जैसे चाहो वैसे समाप्त कर देना, लेकिन इन्हें मत मारो। चाहते तो प्रत्युत्तर दे सकते थे, लेकिन धैर्यता से काम करने से लाभ है, उससे जीतेगा कौन? दुष्ट से कोई जीत नहीं सकता। इसलिए कंस ने आज पकड़ कर जेल में दीना डाल, विधिना तेरे लेख को कौन सकेगा टाल। कोई टाल नहीं सकता, आपके नसीब में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। जीवन भर आदमी काम करता है, लेकिन जिस काम को अंत में करके संसार से चला जाता है, बस वही काम उसके साथ जाता है। विधाता का लेख कोई नहीं मिटा सकता है। क्रमशः धीरे 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 7 संतानें हुई, और उन 7 संतानों को 6 संतानों को मार दिया बड़ी निर्दयता से। संतान की हत्या करने वाला कोई भी क्यों न हो,
उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। गर्भ में बच्चे की हत्या करने का पाप एक ऐसा पाप है जिसकी कोई क्षमा नहीं। इसने क्रम से धीरे 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 करके इनकी 6 संतानों को मृत्यु के घाट उतार। उनमें एक बेटी भी थी। आज होता क्या है, एक बेटी हुई, वसुदेव जी ने इसको लिया और जैसे ही जेल के खानों से बच्चे के चीखने की आवाज आए, भोजराज कंस के पास सूचना पहुंच जाती, महाराज आपके काल ने जन्म ले लिया है। कंस तलवार उठा लेता, मार देता, लेकिन आज जैसे उस कन्या को देखा, उस कन्या को देखकर भोजराज कंस की गोदी में दिया। इस बार में बिटिया हुई है, बेटी हुई है, हाँ इस बार में बेटी हुई है। इस बेटी से मुझे कोई खतरा नहीं है, इसे ले जाओ पालो। लेकिन नारद जी ने सोचा इसके अंदर तो ममता जग रही है, ममता जगेगी तो मरेगा नहीं। नारद जी कमल का पुष्प लाए और कहा हे भोजराज कंस इसकी पत्ती गिनो। गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टा गिनो, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें ये बताओ पहली कौन थी, 8वीं कौन थी? पत्ती एक जैसी। कंस ने कहा ये कहना आप क्या चाह रहे हो देवराज, देव ऋषि नारद? मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या पता कौन सी अष्टम संतान हो, क्या पता इस बिटिया के द्वारा जो हो वो तुम्हारा काल बने। उठा लिया कन्या को, उठा लिया कन्या को अपने दोनों हाथ और दिया सिरा पर बटा करूं जैसे हो पुत्र। आकाशवाणी वो कन्या उछल करके आकाश में, आकाश मार्ग में खड़ी हुई और बोली हे भोलेनाथ कंस। कुछ लोग बीमार भी हैं, आराम से यहाँ नहीं कहीं और में आवाज तो जाती है ना। हे भोलेनाथ कंस तू मुझे क्या मारेगा, आने वाला तो तेरा काल तुझे मारेगा। कुछ जगह पे कहा गया कि आगे चलकर यह कन्या बाद में हुई। होता क्या है मेरे भाई, एक कन्या को मारा, 2 को मारा, इस तरह क्रमशः मारते मारते इसने 7 बालकों को मार दिया, 7 बच्चों को मारा। और एक बच्चे का सबसे पहले जो जन्म हुआ सप्तम गर्भ, उस सप्तम गर्भ का भगवान ने स्थानांतरण किया था। वही बलराम जी जो रोहिणी के बेटे हुए। 6 गर्भ मारे, 7वें गर्भ का स्थानांतरण भगवान ने योग माया के द्वारा किया। वही योग माया के कहने पर वो सप्तम गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में प्रवृत्त हुआ। इसलिए बलराम जी बड़े हैं। अब भगवान कन्हैया के आने का समय है। अब आगे के गर्भ आते हैं यदुनाथ, श्रोतागण पहले इन्हें हाथ जोड़ो आ रहे हैं भगवान। जोड़ो में ऊपर तो आ गया तो फिर बतासा चुएंगे घेटा पटा। श्रोतागण पहले इन्हें सागर जोड़े हम। कृष्णचंद्र भगवान की 8वें गर्भ की बारी थी, 8वें गर्भ की बारी थी। कंस के यहाँ तैयारी थी।
पहरेदारी जेलों में बहन बिचारी। आज महलों में बहन देवकी है, लेकिन भैया हमने आपसे मानस की कथा में जो भगवान राम के अवतरण की कथा सुनाई थी तब एक बात कही थी कि जिस प्रकार राम प्रकट हुए थे पहले, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसी तरह जब भगवान कृष्ण अवतार लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरे परमात्मा प्रकट हुए। 4 भुजाएं हैं। जेल के तहखाने के अंदर प्रकाश आने के लिए एक झरोखा है। एक तेज पुंज प्रकाश विराट रूप में आया और 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित। मेरे परमात्मा प्रकट हुए। मैया ने प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली, हे देव आप कौन हैं? देवी मैं आपके कल्याण के लिए आया हूँ, मैं आपकी संतान हूँ। वसुदेव जी को समझाया कि जब मैं जन्म लूं तो तुम मुझे लेकर के यहाँ से नंद बाबा के यहाँ तुरंत चले जाना, रुकना नहीं। वसुदेव जी ने कहा, देव आपको मैं कैसे ले जा सकता हूँ? पैर में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां पड़ी हैं, कैसे जाऊंगा? भगवान ने कहा, जब मैं आऊंगा तो आपकी बेड़ियां कट जाएंगी, बेड़ी का भय नहीं रहेगा। इतना कहकर भगवान उनको वशिष्ठ करते हैं और उनका ध्यान हो जाते हैं और इधर अस्त्र शस्त्र सजाए जाने लगे, बुलाई जाने लगे। जेलों के फाट को कर दो पहरे बढ़ने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी। कंस को पता चला अष्टम ही गर्भ, क्योंकि 7 को उसको ये लगा कि हमने मार दिया, 6 को अब ये 7वां है, लेकिन है ये 8वां। 7वें का तो स्थानांतरण हो गया, वो पहुंच गया रोहिणी के घर। और हमारी कथाएं नाम करो सब कुछ होता है। अघासुर, बकासुर, सट्टासुर, धेनुकासुर, केसी, बहुत राक्षस मारेंगे भगवान। ये कथा कर दिन में पूरी कर पाएंगे, अभी तो जन्म कराएंगे। आज मेरे भाई होता क्या है, पहरेदारी बढ़ गई, वहां कंस का हो रहा दिन दिन चित उदास, यहाँ देवकी का हुआ पूरा 10 मास। भगवान जब 10वां मास लगा तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। अंत में एक दिन वह आया, रंगत बदली संसारी
रंगत बदली संसारी आप ही उमंगे उमर पड़ी आप ही उमंगे उमर पड़ी बदले वर्षा हो रही है। आप धीमी धीमी बारिश हो रही है। थी अर्धरात्रि निशा घनघोर घटा छाई है। मेरे परमात्मा के अवतरण का समय आया थी अर्ध निशा घनघोर घटा फूलों की तनिक जमी थी भगवान के जन्म का समय आया है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार। भगवान प्रकट होंगे। क्या किया जाए? आज समय आ रहा है पृथ्वी मानो के उमड़ उमड़, पृथ्वी मानो के उमड़ उमड़, प्रभु का अभिवादन कर अंगने में
पृथ्वी पति आने वाले हैं, जो पृथ्वी के स्वामी हैं वो पृथ्वी के रखवाले, जो परमात्मा पृथ्वी का स्वामी भगवान आने वाले हैं पृथ्वी की लाज बचाने। जैसे ही देवताओं को पता चला, सबको थोड़े थोड़े दे दो जल्दी से, 10 मिनट में। सब माताओं बहनों को जो चाहे आप 10-20 रुपए 50 रुपए जो आपकी इच्छा हो, भगवान के अभिनंदन जाएंगे लेकर के आप लोगों के बीच में, जो आपकी श्रद्धा हो आप उसमें डालिए। भगवान नंदू गोपाल को प्रणाम कहिए। नंद बाबा ऐसे ही लेकर के चले थे, तब से ये प्रथा हमारे यहाँ चल रही है। पिछले वर्ष बाबा थे तो वो करवा रहे थे, अब की बार ये बच्चे हैं में थोड़ा करवाते हुए। देवताओं को पता चला, 2-4 किलो मतलब थोड़े थोड़े ले लो, दक्षिणा निकाल लो भाई जल्दी से। संगम बाबू टेंट हाउस कृपया पंडाल में आइए, आपका है भाग्य हो पंडाल बनाओ, जो एक नंबर अवल भागो आओ। इनके हाथ में भी भैया पुष्प दो। और इस समय वसुदेव के रूप में हमारे प्रिय भाई श्री अमरजीत जी हैं, यह वसुदेव के रूप में है। जल्दी करो जल्दी। थोड़े पुष्प बिछाओ, डल्ली में रखो। वहाँ खाना नहीं था, यही था, सूप मिला था। जल्दी जल्दी बांटो भाई, दक्षिणा निकाल लियो। 100, 200, 500, 1000, 1500 जो इच्छा हो, 1-2 रुपया जो इच्छा हो, यही जानिए, यही तो सबसे छोटे हैं। इतने में जय जय नाद हुआ, घन घूमर उठा चंपा चमकी। एक मिनट जब बोले, इतने में जय जय नाद हुआ, घन उमड़ उठा चंपा चमकी। बदली की रंगत बदल चली, महिमंडल पर प्रतिभा। सुंदर संपूर्ण दिशाओं से मधुरी की बदल बढ़ाई गई। मधुरी की हर झोंके से झोंका, हर झोंके से झोंका देकर तू आए तुरंत सबके साथ में। आज यह पवन पुकार उठी, भगवान के प्रकट होने का समय आया। आ गए भगवान मेरे, आ गए, आ गए। इसको बुलाना हो वही ताली बजाए, इसको ना बुलाना हो मत बजाना। आ गए भगवान मेरे, आ गए, आ गए भगवान मेरे।
गावत गावत गले का गलियार बना दे, लेकिन पीछे के औरतें सौगंध खाए हैं कि दुआला नहीं। अब तो हो आज भगवान का अवतरण हुआ, मैया ने ऐसे अपनी गोदी में लिया, भगवान को निहारा, क्योंकि भगवान भगवान है ये उस समय वो जानती, क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रकट हुए थे कि अब चिंता मत करो, तो उनको पता है प्रभु। लेकिन मेरे भाई, मेरी माँ बहन, उन्होंने ये भी तो कहा है कि मुझे अधिक समय तक यहाँ मत रखना। जिस समय मैं अवतार लेकर के, मैं प्रकट होकर जन्म लेकर के आऊंगा, उस समय सारे पहरेदार सो चुके होंगे, महल के द्वार खुल जाएंगे। एक बात बताएं आपको, किसी गाय का बछड़ा जन्म ले और उसे गाय से दूर होना पड़े, इससे बड़ी वेदना एक गाय के लिए क्या होगी और एक बछड़े के लिए क्या होगी। जिस प्रकार एक दूधमुआ बछड़ा गाय से अलग होकर के अपने आप में टूट जाता है, दुखी होता है, भूख और प्यास की वेदनाओं से व्यथित होता है, ठीक उसी प्रकार की वेदना आज भगवान को भी उठानी पड़ी, क्योंकि जन्म लेते हैं कारागृह में और जन्म लेकर माँ अपने बेटे का लालन पालन नहीं कर पाती, अपने बेटे को ठीक से वो निहार नहीं पाती। कि वसुदेव जी कहते हैं, देवी दिव्य शक्ति ने कहा था कि जैसे ही जन्म लूं मुझे ले जाकर के नंदराय के यहाँ छोड़ा, मुझे ले जाने। नहीं स्वामी, कुछ क्षण रुक जाओ, ये मेरी कोख में रहे और सरल नहीं मिले हैं, ये वही धरा देवी है जिन्होंने अपने स्तन दान कर दिए थे ऋषियों को भोजन करने के लिए। मैं कैसे इसको जाने दूं? मैं देख तो लो, एक क्षण में देखने दो। तो उन कष्टों को भगवान को उठाना पड़ा। आज हम तो उठाते हैं तो दोष भगवान का देते हैं कि भगवान ने बिगाड़ दिया। वो चाहते तो 2 घंटे की रात बना सकते थे, मैया लालन पालन कर लेती, क्योंकि मानस में लिखा है, मास दिवस भाग दिवस कोई मरम न जाना कोई, रवि समेत रवि धतो निशा कवन विधि हुई। 1 महीने का दिन कर सकते थे तो क्या देवकी के लिए भगवान 1 वर्ष की रात नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किया? प्रश्न तो ये भी खड़ा हुआ। लेकिन भगवान ने इसलिए नहीं किया
पूर्व जन्म साप एक भाई, पूर्व जन्म साप एक भाई, कोई कहीं बड़े तब रघुबर ही बनी जब उपजा है जानो सर्व तत्व विभाई, कैसे बनी कृष्ण बहाई। भगवान राम को वनवास दिया केकई ने, और जब भगवान 14 वर्ष का वनवास भोग कर लौटे तो सबसे पहले मैया केकई के पक्ष में गए। ध्यान से सुनना, केकई के भवन में गए भगवान, और केकई को प्रणाम जब करने लगे, राम झुके तो राम की पीठ के ऊपर केकई के आंसू गिरे। धन्य हो राम, तुम्हारे जैसा धीरवान, तुम्हारे जैसा पुत्र। अरे जिस माँ ने तुम्हें 14 वर्ष के लिए बिहड़ वन में भेज दिया, लौट कर आए तो तुम मेरे ही पास आ रहे हो। काश मैंने तुम्हें अपने गर्भ से जन्म दिया होता। कि कहीं ने ये बात कही, काश मैंने तुम्हें अपने गर्भ से जना होता तो मेरी छाती का दूध उबाल मार रहा होता, मैं ये काम न करती। लेकिन राम, ये करवाया भी तो तुम्ही ने था, मैं अपने राम को त्याग दूं, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान सर्वव्यापी, भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, मां कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगला जो मेरा जन्म होगा द्वापर में, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, लेकिन तुम्हारे स्तनों का दूध पान नहीं करूंगा। ये वही देवती है जो पूर्व जन्म में कैकेयी माता थी। इसीलिए भगवान ने वो नहीं किया, करना चाहते तो 1 साल की रात कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं कर सकते, तो 6 महीने का दिन बना सकते, यही काम। आज नंदराय जी, वसुदेव जी नंदराय जी के यहाँ के लिए निकलते हैं। कहाँ गए भैया? घूम रहे थे। अरे झिम झिम बरसे बदरिया, झिम झिम बारिश हो रही है। नंदराय जी के यहाँ के लिए निकल रहे हैं आज वसुदेव जी। सब पहरेदार सो रहे थे। हाँ, भगवान को उठा के डलिए, उठ उठ कर बिना लड़ाई झगड़े के दक्षिणा रुपए पैसे जो डालना हो पुष्प डालो, प्रणाम करो भगवान को। सब पहरेदार सो रहे थे, वसुदेव जी टोली सजा रहे
वसुदेव जी डोली सजा रहे थे, सब पहरेदार सो रहे थे। सब पहरेदार सो रहे, पलनी में लेके कृष्ण प्रभु, पलनी में लेके कृष्ण प्रभु, चलो का अंगूठा अंगूठा पिए हैं। कल 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 यमुना नदी बह रही है और यमुना की बहे जलधारा, यमुना की बहे जलधारा, वसुदेव जी को डर भरना। दाढ़ी तक जमुना जलवा हो, दाढ़ी तक जमुना जलवा हो, रही गंग की धारा, रही जमुना की धारा। वसुदेव जी लेकर के भगवान को जा रहे हैं। इधर धीरे धीरे कल 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 करते हुए यमुना नदी, मैया यमुना भगवान कृष्ण की प्रियतमा भी है। एक रूप में भगवान को अपना सर्वस्व मानती है। क्यों ऐसा किया? मैया यमुना की इच्छा थी कि भगवान के चरणों को छू ले, और धीरे धीरे बारिश हो रही। पीछे से शेष नाग ने सोचा कि मेरे प्रभु अवतार में ये भीग जाएंगे, तो उस टोकरी के पीछे से भगवान अपने धन द्वारा छाया करते हैं। भगवान अपना दाहिना चरण मुख में रख लिए, अंगूठा पीते हुए जा रहे हैं। यमुना जी ने अपने आप को इतना बढ़ा दिया कि यमुना की जलधार से धीरे धीरे वसुदेव जी की नासिका यानी नाक बूझने लगी। जब उनको लगा प्राण निकल जाएंगे, तो भगवान ने सोचा बाबा डर जाएंगे हमारे। बस ये सोचकर कि मेरे बाबा डर जाएंगे, भगवान ने अपने दोनों चरण नीचे उतार दिए। और जैसे ही भगवान ने दोनों चरण नीचे उतारे, यमुना मैया ने चरण का स्पर्श किया और चरणों में स्पर्श करके चरण आलिंगन के बाद मैया घुटमन तक आ गई, घट गई। माँ घट गई और घट जाने से माँ के वासुदेव जी महाराज आज पहुंच जाते हैं नंदराय के यहाँ, और वहां जो योग माया जन्मी थी उस योग माया को
यशोदा के बगल से उठा करके ले आते हैं आदेशानुसार और वहीं पर भगवान कृष्ण को छोड़ाते हैं। इस प्रकार भगवान वहां रहे, योग माया यहाँ आई, फिर पुनः उसी प्रकार से बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां पड़ गई, पहरेदार जग गए। योग माया ने जब चिंकार मारी तो पहरेदारों ने बताया भोजराज कंस को कि बालक का जन्म हुआ है, लेकिन वहां बालिका थी। उस बालिका को वसुदेव जी ने दिया, परंतु जब उसे मारना चाहा तो आकाश में बिजली के युवक उठकर खड़ी हुई और आकाश में खड़ी होने के कारण चित्तर बोली, है दुष्ट पापी, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा काल तुझे मारने वाला इस गोकुल में जन्म ले चुका है। इतना कह करके वो अदृश्य हुई। और वही आज के समय में विंध्यवासिनी माता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले विंध्यवासिनी मैया की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा आपने स्मरण की। अब कल भगवान की लीलाओं का मधुर आनंद लीजिएगा। पूरे बंद हो। इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। मेरे कान्हा ओ मेरे श्याम सांवरे गोपाल सांवरे, मेरे श्याम सांवरे गोपाल सांवरे।
आइए खड़े हो जाइए, आरती कर लीजिए।